हेलो गाइस, नमस्कार। लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स में मैं कृष्णा तनु बैनर्जी, आपका होस्ट, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एंड इट्स यूजेस, मतलब आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसका इस्तेमाल, उसका यूजेस क्या है, कहाँ पर आर्टिकल यूज करना है, कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज करना है, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? एन आर्टिकल इज ए लेटर और वर्ड which as a general rule is placed before a common noun in the singular number। मतलब आर्टिकल वो लेटर है या फिर वो वर्ड है, मतलब वो शब्द है जो एक जनरल रूल के तरफ, एक साधारण नियम के तरह एक कॉमन नाउन के पहले यूज होता है। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं, कॉमन नाउन के पहले, और वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। एग्जाम्पल है दिस इज अ पेन, मतलब एक पेन है। दिस इज अ पेन। हियर इज एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे ए पेन क्यों हुआ और एन अम्ब्रेला क्यों हुआ, इसका डिफरेंस मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि देयर इज अ पेन, सॉरी दिस इज अ पेन, मतलब यहाँ पर एक ही पेन है, ये एक पेन है, ये दो पेन या फिर तीन पेन नहीं है। हियर इज एन अम्ब्रेला, मतलब एक अम्ब्रेला है, एक छतरी है। अब आता है ए और एन यूज्ड अकॉर्डिंग टू साउंड, मतलब ए और एन साउंड के हिसाब से यूज करना है। मतलब लिखा है whether to use a or an will depend on the sound of the word before which it is placed। मतलब a और n तब बैठेगा जब जो शब्द यूज हो रहा है उससे पहले जो आर्टिकल बैठेगा वो शब्द का साउंड कैसा है। तो देखिए यहाँ पर है n is used, मतलब n कहां पर यूज होता है? a before a word beginning with a vowel sound। जो वर्ड वावल साउंड से शुरू होता है। अब वावल क्या है? ए ई आई ओ यू, ये वावल है। इन सब को छोड़ के जो है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स में और भी सब कुछ है, वो सब कॉन्सोनेंट है। अब वावल पे आते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड एज एन एस, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन अंकल। यहां पर देखिए एस, ए एक वावल है, एप्पल ए, ऑरेंज ओ, ए ई आई ओ सब वावल है। अम्ब्रेला, अंकल, यहां पे एन होता है। बी बिफोर द बिगिनिंग विथ एच विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड एंड देयरफॉर द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिकम्स अ वावल साउंड। मतलब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो एच से शुरू होते हैं। अब हालांकि एच वावल तो नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो सब वर्ड्स के पहले भी ए या फिर एन बैठता है, सॉरी एन बैठता है। जैसे है आवर, एन आवर। अब आवर को हम लोग हावर तो नहीं बोलते, आवर ही बोलते हैं। तो आवर, आओ, ओ से शुरू होता है, ओ का साउंड आ रहा है, तो आवर, एन आवर। एन ऑनेस्ट मैन, ओ, ए ई आई ओ वावल है, ऑनेस्ट। हम हॉनेस्ट तो नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। फिर है एन एयर, एच ई आई आर। अब एक बात आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे एच ई आई आर को अजीब तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हायर, कुछ लोग बोलते हैं हियर, कुछ लोग बोलते हैं हेयर। ये सब प्रोनाउंसिएशन गलत है। आप लोग दिमाग से ये सब प्रोनाउंसिएशन को हटा ले। अगर आप कहीं पे भी ये सब प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हैं तो आपके तरफ जो बैठा है, जो आपकी बातें सुन रहा है, वो समझ लेगा कि इसे इंग्लिश का कोई ज्ञान नहीं है, ये इंग्लिश नहीं समझता, ये कुछ रट्टा मार के आ गया है और यहाँ पे बोलना चालू कर दिया है। इसका स्पेलिंग HEIR है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा। एन एयर, एयर मतलब
एयर हम जैसे स्पेलिंग करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं एयर, हवा, AIR, इस HEIR का प्रोनाउंसिएशन भी उसी तरीके होता है, मतलब एयर। आगे बढ़ते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ H व्हेन द एक्सेंट इज ऑन द सेकेंड सिलेबल, मतलब वर्ड H से शुरू हो रहा है लेकिन उसका एक्सेंट इज ऑन द सेकेंड सिलेबल, मतलब उस वर्ड का सेकेंड जो लेटर है, सिलेबल मतलब लेटर होता है, तो उस वर्ड का जो सेकेंड लेटर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। एग्जाम्पल है एन हिस्टोरिकल नॉवल। यहां पे हम हिस्टोरिकल नहीं बोलते हैं, हम हिस्टोरिकल बोलते हैं। यहाँ पे HIS पे ज्यादा फोकस हो रहा है, ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो वहां पर भी एन होता है। एन हीरोइक डीड, हम हीरोइक नहीं बोलते हैं, हीरोइक ई पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो हीरोइक डीड। एन होटल, होटल नहीं बोलते हैं हम लोग, होटल बोलते हैं, होटल, ओ पे ज्यादा फोकस आ रहा है, वहां पर भी एन होता है। नंबर डी, बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स स्पोकन विद अ वावल साउंड, मतलब इंडिविजुअल लेटर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं लेकिन उस वर्ड्स में इंडिविजुअल लेटर्स हैं और उस लेटर्स का साउंड वावल जैसे होता है। जैसे एन एम ए, एम का प्रोनाउंसिएशन EM जैसे होता है। एन एम ए, एन एम पी, एन SP, यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है M साउंड्स एस EM, जैसे आपको अभी बताया मैंने, S एज ES। आप S को अगर ध्यान से प्रोनाउंस कीजिएगा और उसका साउंड को बार बार अगर आप सुनिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि S में ES भी है। बिफोर BP, PM, GM, A is used। ध्यान रखिएगा, सिर्फ MA, MP, SP, ये 3 जो शॉर्ट फॉर्म्स है या फिर हम कह सकते हैं एब्रिविएशंस है, वो सब के पहले एन यूज होता है, क्योंकि इनके पहले जो लेटर है MA, M, MP, M, SP, S, ये सब के साउंड्स में एक वावल साउंड आता है, लेकिन BP, PM, GM, ये सब के पहले लेटर से वावल का साउंड नहीं आता है, तो ये सब के पहले A यूज होता है। अब हम लोग A के बारे में जानेंगे। लिखा हुआ है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एज अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्समैन, सॉरी अ हॉर्स, अ मैन, अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ मैन। एकदम प्लेन सिंपल रूल है, जब कोई कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होता है H को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, H को छोड़ के, तब भी आप उसके पहले आंख बंद करके ए बैठा सकते हैं। कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके ए फिक्स कर दीजिए बस। वुमन ए होता है, यार्ड ए होता है, हॉर्स H होता है। अब हॉर्स को तो हम हॉर्स बोलते हैं, ऑर्स तो नहीं बोलते हैं ना, तो हॉर्स होगा, ए होगा। फिर है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू, वाई यू होता है, दो इट में बिगिन विद अ वावल लेटर लाइक अ यूनिवर्सिटी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर यूनिवर्सिटी है, पहले ए के रूल पे नंबर ए में अगर आप देखिएगा, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड, एन एस, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन अंकल। यहां पर भी देखिए एन अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग यहां पर में यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, आप लोग सोचेंगे ठीक है चलो ये तो वावल साउंड है, इसके पहले एन बैठा देते हैं। जब भी आप एन फिक्स करेंगे इसके पहले, तो आपका आंसर 100% गलत। आप टीचर से इस बारे में बहस कर ही नहीं पाएंगे कि मैडम मेरा आंसर तो सही है, सर मेरा आंसर सही है, मैंने तो इस चैनल पे देखा था, वो देखा था, ये देखा था। गलत है, पूरा गलत है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी वर्ड का बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई यू से होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी यू, वाई का एक छोटा सा उच्चारण है, छोटा सा प्रोनाउंसिएशन है, तो
अ यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूसेज, अ यूजफुल थिंग, अ यूरोपियन, अ यूलॉजी। अब यहां पे यूरोपियन, तो आप लोग सोचेंगे कि यूरोपियन, तो ई का एक हल्का सा साउंड आ रहा है, नहीं, वो गलत है। वाई यू, यूरोपियन। हम लोग यूरोपियन नहीं बोलते हैं, हम लोग यूरोपियन बोलते हैं। गला पे ज्यादा जोर नहीं डालते हैं हम लोग यूरोपियन बोलने के समय पे। जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि यूरोपियन, मैं एकदम लाइटली बोल रहा हूं, मैं यूरोपियन तो नहीं बोल रहा ना, तो यूरोपियन है, उसके पहले भी ए बैठेगा। फिर है सी, बिफोर अ वर्ड विद द साउंड डब्ल्यू यू। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू यू, इवन दो इट में बिगिन विथ अ वावेल लेटर। पहले हम लोगों ने देखा था कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई यू, अब है डब्ल्यू यू। एग्जाम्पल है अ 1 रूपी नोट। ध्यान दीजिएगा, अ 1 रूपी नोट, 1 रूपी नहीं, 1 रूपी। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 1 को बार बार बोलिए और उसके साउंड को आप सुनिए। अपने कान और साउंड, अपने मुंह को दोनों एक ही टाइम पे यूज करने की कोशिश कीजिए। 1, आप लोग सुन पा रहे हैं कि एक W का एकदम लाइट प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, 1 रूपी नोट, तो उससे पहले भी ई होगा, अ 1 रूपी नोट, अ 1 आई जायंट। फिर है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ साउंड H, लाइक अ हॉर्स, अ हीरो, अ हॉलीडे। ये नंबर डी में टेक्स्ट बुक में रूल्स होता है, इसीलिए मैंने ये इंक्लूड किया है, लेकिन आप लोग समझदार हो, ये रूल आपको मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग देख रहे हो हॉर्स, आप लोग क्यों एन फिक्स करोगे उसके पहले? आप लोग जानते हो हॉर्स को हम हॉर्स ही प्रोनाउंस करते हैं, उसको हम ऑर्स या फिर हॉर्स ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं यूज करते ना। हॉर्स को हॉर्स ही बोलते हैं, घोड़ा, तो उसके पहले ए होगा। हीरो, हम हीरो को हीरो तो नहीं बोलते हैं ना, या फिर हीरो ऐसा तो नहीं बोलते ना, हीरो को हीरो बोलते हैं, इसीलिए ए होगा। ए हॉलीडे। ये था साउंड के हिसाब से ए और एन का यूज। आगे देखते हैं। अब आता है ए और एन यूज्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नंबर 1 न्यूमेरिकल 1, मतलब एक 1, उसको समझाने के लिए आर्टिकल ए या फिर एन यूज होता है। गिव मी अ मैंगो, 1 मैंगो, मुझे एक आम दो या फिर एक आम दीजिए। यहाँ पे 2 आम या 3 आम नहीं है, या फिर 1 दर्जन आम नहीं है, सॉरी 1 किलो आम नहीं है। गिव मी अ मैंगो, एक मैंगो। अ सर्टेन पर्सन, आई सॉ अ बेगर, मैंने एक भिखारी को देखा। अब इसमें जाहिर सी बात है, आप लोग मैंगो के पहले एन नहीं बैठाओगे, बेगर के पहले एन नहीं बैठाओगे, यहाँ पर ए ही बैठेगा। आप लोग जानते हो कि ये सब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो एकदम आंख बंद करके ए होगा। फिर है एक क्लास, मतलब एक जात, एक समूह। अ डॉग इज अ यूजफुल एनिमल रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ डॉग्स, मतलब सब पूरा डॉग्स का जो क्लास होता है, पूरा डॉग्स का जो जात होता है, डॉग्स बहुत ही यूजफुल एनिमल होगा। रुकिए, आगे मत जाइए, यहां पर एक ट्विस्ट है। आप लोगों में से कितनों के मन में यह सवाल आ रहा है कि यहां पर अ डॉग तो ठीक है, लेकिन एन यूजफुल एनिमल होना चाहिए था? अगर यह सवाल आ रहा है तो वीडियो में आगे मत बढ़िए, पीछे जाइए, रिवाइंड कीजिए, ई और एन का यूज फिर से देखिए। मैंने कहा था जब भी वावल साउंड होने के बावजूद शुरू में
YU का साउंड आ रहा है, यूजफुल, YU यूजफुल, तब ए होगा, एन नहीं होगा। समझ गए ना? अगर समझ गए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, फिर यहां आइए। आगे बढ़ते हैं। नंबर डी, द सेम, मतलब एक ही चीज। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। टू ऑफ अ ट्रेड मतलब टू या फिर दो, मतलब दो आदमी, दो पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑफ अ ट्रेड मतलब एक ट्रेड, एक धंधा, एक व्यापार। सेल्डम एग्री मतलब एग्री करते हैं। एनी, अ चाइल्ड जनरली लाइक्स टू प्ले, मतलब कुछ भी। अ चाइल्ड, एन चाइल्ड तो नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है, तो ए चाइल्ड। अ चाइल्ड जनरली लाइक्स टू प्ले मतलब जब एक जनरल केस हम बता रहे हैं, अब बच्चे को खेलना पसंद है, तो अ चाइल्ड जनरली लाइक्स टू प्ले। When a proper noun is used in the sense of a common noun. When a proper noun is used in the sense of a common noun. Example है, a Daniel comes to judgment. ब्रैकेट में a very wise judge लिखा हुआ है। अब यहां पे डैनियल कोई जज है, मेरा मतलब है कि डैनियल कोई जज था और वो एक बहुत ही बुद्धिमान जज था, वाइस था, अच्छा था, तो उसका नाम था डैनियल। तो आज फिर से कोर्ट में कोई डैनियल आया है, मतलब उस डैनियल के तरह कोई बुद्धिमान, कोई ऑनेस्ट जज आया है आज। तो डैनियल तो वहां पे प्रॉपर नाउन था, जिस इंसान का नाम डैनियल था पहले, उसके लिए डैनियल एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो उसका नाम है। लेकिन आज इस केस में डैनियल एक कॉमन नाउन है। जो आदमी आ रहा है उसका नाम शायद डैनियल नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अ डैनियल कम्स टू जजमेंट, मतलब उस डैनियल के जैसा अ डैनियल कम्स टू जजमेंट। नंबर जी, सर्टेन क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट मेनी, अ कपल, अ डजन, ये सब के पहले ए यूज होता है। सर्टेन नंबर्स, 100, a million। अब यहां पे देखिए कि 100 a million है, तो 100 मिलियन को छोड़ के और भी जो मेरा मतलब है कि और भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वहां पे भी ए यूज होता है। बिफोर हाफ, हाफ मतलब आधा। 1.5 किलो मतलब 1.5 किलो। हम बोलते हैं ना बाजार में जाके कि 1.5 किलो टमाटर दे दो, 1.5 किलो आलू दे दो, तो वहीं पे 1.5 किलो, अ हाफ किलो होता है। और अ किलो एंड हाफ एक ही मतलब है, मतलब एक ही है। अ किलो एंड हाफ और 1.5 किलो दोनों का मतलब एक ही होता है, 1.5 kg या फिर 1.5 किलो। अ हाफ हॉलीडे, अ हाफ हॉलीडे आधा छुट्टी, मतलब आधा क्लास हुआ आधा छुट्टी है। 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ है तो 3 बजे छुट्टी होना था, लेकिन 3 बजे छुट्टी नहीं हुआ तो 1 बजे छुट्टी हो गया, तो हाफ हॉलीडे, पूरा हॉलीडे नहीं हुआ है, हाफ हॉलीडे हुआ है। अ हाफ शेयर, मानो कि एक पिज्जा ऑर्डर किया है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पिज्जा बहुत ही पसंद है, तो एक पिज्जा ऑर्डर किया है, तो यहाँ पर अ शेयर मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अ शेयर और हाफ शेयर दोनों का मीनिंग अलग है। अ शेयर मतलब पूरा और हाफ शेयर मतलब आधा। मतलब आपने ऑर्डर किया एक पिज्जा और आप लोग 2 दोस्त हैं, आपके घर में कोई दोस्त आया है आपका, तो आपने 2 पिज्जा के बदले में एक पिज्जा ऑर्डर किया। तो एक पिज्जा बहुत ही बड़ा है, वो शायद आपको मतलब 300-350 रुपया पड़ा है, तो आपके पापा बोलेंगे कि नहीं एक ही है, इसमें ही काम चलाओ। तो क्या करोगे, उसको आधा कर लोगे ना, तो आधा करके आधा आप खाओगे और आधा आपके दोस्त को दोगे, तो इससे होता है हाफ शेयर। जे प्राइस
स्पीड रेशियो। ये तीनों हिसाब में भी आर्टिकल ए या फिर एन यूज होता है। एग्जाम्पल है ₹10 अ डजन, मतलब एक दर्जन का दाम है 10 रुपये। मतलब आप अगर एक दर्जन केले खरीद रहे हो, तो हालांकि केले दर्जन में ही बिकते हैं, तो एक दर्जन केले का दाम है 10 रुपये। हालांकि आज शायद 10 रुपये में एक दर्जन केला नहीं मिलता होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं। फिर है 60 किलोमीटर्स 1 आवर 4 टाइम्स अ डे। 60 किलोमीटर्स एन आवर 4 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 4 बार 60 किलोमीटर्स एन आवर। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक एथलीट है, तो वो दिन में 4 बार दौड़ता है और उसका स्पीड रहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उस रफ्तार से या फिर उस स्पीड से वो भागता है, वो दौड़ता है। यहां पर गौर कीजिएगा, ए आवर नहीं है, एन आवर है। इसका रीजन आप लोग जान चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द यूज्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब द एक आर्टिकल है। आप लोगों को मैंने शायद नहीं बताया कि आर्टिकल किस प्रकार होते हैं, मतलब आर्टिकल क्या होते हैं। 3 आर्टिकल होते हैं। देखो 3 आर्टिकल होते हैं। पहला है ए, दूसरा है एन और तीसरा है द। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब ये 3 आर्टिकल्स का खेल तो बहुत बड़ा है। जैसे आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अंत तक देखना। तो ये थोड़ा लंबा है। आर्टिकल्स का यूज बहुत होता है, हम जानकर भी बहुत यूज करते हैं, कभी कभी नहीं जानकर भी इसका मतलब हम ग्रामेटिकल एरर्स को अनदेखा करके हम यूज करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि ग्रामर सही रहे, नहीं तो उसका मीनिंग जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से बता दो कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए क्या होता है कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो, अच्छा लगता है शायद, और आप लोगों के काम में भी आता है वीडियो, लेकिन क्या होता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इससे क्या होगा, मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को नुकसान जरूर होगा। क्या नुकसान होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। नुकसान ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप लोग क्या करोगे, कोई एक रैंडम सा वीडियो उठा करके कमेंट कर दोगे कि आपका वीडियो तो रेगुलर नहीं आता है, हम सीख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो बहुत मुश्किल हो जाए, मुझे बहुत बुरा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाइयों। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो अपने माँ बाप को भी दिखा लो कि देखो मैं मोबाइल पे या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में मैं गेम्स भी नहीं खेलता, पढ़ाई भी करता हूँ। ये वीडियो है, ये चैनल है यूट्यूब में, ये भी फॉलो करता हूँ। क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन एजुकेशन तो शुरू हो ही गया है, तो यही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत हो गई। तो द यूज्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब द वो एक आर्टिकल है, वो कब यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज होता है। अब आप देख रहे हैं कि सेट 1 है, हाँ ये 3 सेट है, ये पहला सेट है। स्किप मत कीजिए, थोड़ा बड़ा है, डर लगेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वीडियो आपको मैं एकदम आसान भाषा में
और ऐसे हंसी मजाक करते हुए समझा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब जो डेफिनेट आर्टिकल है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ये सब आपको वीडियो में नहीं मिलेगा, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं जो पढ़ाने वक्त मैं बोल देता हूं आपको। हो सके तो कुछ नोट ले लेना। तो आर्टिकल दो तरीके होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो ही आर्टिकल होता है, पहला है ए और दूसरा है एन। इनडेफिनेट आर्टिकल खत्म। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द, खत्म। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल के पहले सेट में नंबर ए, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मेंशन्ड और वेल नोन टू अस। मतलब द, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब कोई डेफिनेट चीज के तरफ ही ये इशारा करेगा। डेफिनेट वर्ड के पहले, डेफिनेट नाउन के पहले ये यूज होगा। ये अब ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, कुछ भी नहीं है। ना तो मैं कह सकता हूं कि आज आपका होस्ट कृष्ण तनु बैनर्जी या फिर या फिर एन कृष्ण तनु बैनर्जी, द कृष्ण तनु बैनर्जी हैज कम। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा नाम कृष्ण तनु बैनर्जी है और ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है भाई, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं, आर्टिकल यूज होता है कॉमन नाउन के पहले। तो पहले रूल के मुताबिक जब कोई निर्धारित चीज, मतलब पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस, वन ऑलरेडी मेंशन्ड, वेल नोन टू अस, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके पहले ही द यूज होता है। जैसे है शट द बॉक्स। बॉक्स हम जानते हैं बॉक्स क्या है। कॉल द बॉय, अब बहुत सारे बॉय हैं, कॉल द बॉय। अब वो लड़के को पहले से हम जानते हैं, जो बोल रहा है, जो बुला रहा है वो जानता है, जिसे बोलने के लिए बोला जा रहा है कि जिसे बुलाने के लिए बोला जा रहा है वो भी जानता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉल द बॉय। अगर मान लीजिए कि टीचर को किसी भी एक लड़के से काम था कि आज किसी भी लड़के से क्लास में कुछ नोटिस भेजेंगे, तो यहाँ पे होता था कि कॉल अ बॉय। यहाँ पे कॉल द बॉय इसीलिए है कि पर्टिकुलर एक लड़के के तरफ इशारा हो रहा है। बी, व्हेन अ सिंगुलर नाउन और एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज मीन्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। मतलब जब एक सिंगुलर नाउन या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज होता है पूरा क्लास के तरफ इशारा करने के लिए, मतलब पूरा समूह, पूरा ग्रुप, पूरा झुंड के तरफ इशारा करने के लिए यूज होता है, तब द यूज होता है। जैसे द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स, मतलब लायन शेर सभी जानवरों का राजा होता है। हालांकि हमने बचपन से सुना हुआ है कि लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, तो ये वैसा ही है। द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट। अब जंगल में कौन रहते हैं? जानवर ही रहते हैं, तो जानवर के राजा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब देखिए, रिच ना तो कोई प्रॉपर नाउन है, ना तो कॉमन नाउन है, ना तो कोई क्वालिटी है, मतलब मटेरियल नाउन है। हम लोगों ने पहले भी नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में वीडियो किया हुआ है। अगर आप लोग चाहे तो वो वीडियो यहाँ पर आई बटन में आ गया होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूज है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, और उस किस टाइप का एडजेक्टिव है? क्वालिटी। रिच मतलब वो बहुत अमीर है, तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। जो अमीर होते हैं वो कभी खुश नहीं होते। हालांकि ये सभी के साथ नहीं होते हैं बुरा मत मान लेना मेरे भाइयों, ये कुछ एग्जाम्पल्स ही है बस, और कुछ नहीं। नंबर सी, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, गल्फ्स
canals, plains, deserts, winds, seasons like the Ganga, the Arabian Sea, the Atlantic Sea. अब ये रिवर्स है, सीज है, ओशंस है, मतलब हम बताएं कि घूम फिर के पहले रूल के तरफ ही जाता है, मतलब नंबर ए द गंगा। अब गंगा तो नदी है और वो एक ही है। आप इंडिया में और कहीं पे भी गंगा नहीं है, एक ही गंगा है जो वेस्ट बंगाल में है। तो अरेबियन सी वो भी एक है, अरेबियन सी नाम का कोई और दूसरा सी कहीं पे भी नहीं है। अटलांटिक सी वो भी एक है। तो ये सब के पहले भी द यूज होता है। बिफोर सर्टेन ज्योग्राफिकल नेम्स लाइक पंजाब, द डेक्कन, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसका भी वही सेम है कि फिक्स प्लेस है और जियोग्राफिकल लोकेशन है। पंजाब, द पंजाब, अ पंजाब एंड पंजाब नहीं होता है, द पंजाब होता है। द डेक्कन, द यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस, अमेरिका, जिसे हम शॉर्ट में अमेरिका भी कहते हैं। नंबर ई, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स लाइक द वेदास, द पुराणास, द रामायण्स, द कुरान, द बाइबल। अब ये सब के पहले ये हमारे ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। ये सब के पहले ना तो ए बैठता है ना तो एन बैठता है, ये सब के पहले सिर्फ द बैठता है। द वेदास, द पुराण्स, द रामायण, द कुरान, द बाइबल। फिर है नंबर एफ, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स, वेल नोन बिल्डिंग्स एंड न्यूज़पेपर्स। द विक्रांत एक ही है, द रेड फोर्ट लाल किला एक ही है, द ताजमहल एक ही है, द इंडियन एक्सप्रेस। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ये कोई ट्रेन नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, ये एक बहुत पुराना एक न्यूज़पेपर है। जब हम हिस्ट्री के ऊपर क्लास होगा, हिस्ट्री के ऊपर जब हम वीडियोस डालेंगे तो तब समझेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस क्या था। अब फिलहाल आपके लिए इतना ही समझ लो कि इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में और बहुत ही फेमस था। जी, बिफोर सुपरलेटिव्स लाइक ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर नेबरहुड। देखिए ये एक सुपरलेटिव है, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब एडजेक्टिव्स में आपने पिछली वीडियो में ही सीखा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या है बताओ। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के पहले द यूज होता है कभी कभी जब फिक्स्ड का इशारा होता है, फिक्स्ड का हम बोलना चाहते हैं कि ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर नेबरहुड, मतलब हमारे पड़ोस में वो सबसे बुरा इंसान है, ही इज द ओल्डेस्ट। नंबर एच, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, मतलब किसी चीज के पहले जो अपने एरिया में, जो अपने जगह पे यूनिक है। द सन, द मून, द किंग। अब राजा जो होता है वो अपनी जगह पे यूनिक होता है, उसका कोई कॉपी नहीं होता, तो राजा है। तो द सन, सूर्य, सूरज, बंगाली में हम उसे कभी कभी सूरजो भी कहते हैं, सूरजो, तो एक ही बात है, सूरजो, सन, सूर्य। तो वो ये सब के पहले भी द यूज होता है, द सन, द मून, द किंग। अब आता है सेट टू, मतलब हम लोग अभी भी द के यूज में भी है, यूज को सीख रहे हैं, और ये सेट टू है, मतलब रूल टू, सेट ऑफ रूल्स नंबर 2। ए, बिफोर द नेम्स ऑफ important events like the Reformation, the French Revolution, मतलब important events जो होते हैं उसके पहले भी the use होता है। B, before an epithet attached to a personal proper pronoun like Alexander the Great, George the Fifth। अब यहाँ पे epithet क्या होता है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में है Alexander the Great। द ग्रेट एक epithet है, मतलब कोई भी इंसान को अगर हम उसके बारे में बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं कि वो इंसान बहुत ही फेमस है,
वो बहुत ही ग्रेट था, तो उसे हम एपिथेट कहते हैं। एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर द ग्रेट, यहाँ पे अलेक्जेंडर अ ग्रेट नहीं हुआ है, एन ग्रेट भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट होगा। जॉर्ज द फिफ्थ, अब यहाँ पे जॉर्ज द फिफ्थ ये है कि जॉर्ज बोल के कोई राजा था, अब वो पांचों राजा थे, मतलब जॉर्ज वन वो पहला जॉर्ज किंग था, उसका बेटा का नाम जॉर्ज टू, उसके बेटे का नाम जॉर्ज थ्री, फिर जॉर्ज फोर, फिर जॉर्ज फाइव, तो फिफ्थ जॉर्ज फिफ्थ। अब एक ही चीज को हम बार बार 1 2 नहीं कहते हैं, तो उसको ऑर्डिनल नंबर बता देते हैं। तो आप लोग शायद कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर का फर्क यानी डिफरेंस आप लोग समझते हैं। अगर नहीं समझते तो मैं छोटा करके बता देता हूँ कि कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो सिर्फ नंबर होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 लेके 100 तक जितने भी हो सकते हैं वो सब कार्डिनल नंबर हैं। अब दूसरा आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या है? ऑर्डिनल वर्ड से समझ में आ रहा है कि ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, और भी बहुत होते हैं, मतलब ऑर्डर जो समझा रहे हैं उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। फिर है बिफोर एन एडजेक्टिव विथ कंपैरेटिव, मतलब कंपैरेटिव एडजेक्टिव जब यूज होता है, जैसे द नियरर द बोन, ये सब के पहले भी द यूज होता है। फिर आता है इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, मतलब आई स्ट्रक हिम ऑन द हेड, ऑन अ हेड नहीं, द हेड। अब द हेड मैं आई स्ट्रक हिम ऑन द हेड, आई स्ट्रक हिम मैंने उसको मारा, कहाँ मारा? उसके सिर में मारा, सिर पर मारा, तो उसका सिर वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और सिर पार्ट्स ऑफ बॉडी भी है, हेड बॉडी का पार्ट है, तो आई स्ट्रक हिम ऑन द हेड, यहाँ पे द हेड होता है, ए बाय एन नहीं होता। फिर है बिफोर अ नाउन व्हेन अ स्पेशल एम्फेसिस इज नीडेड, लाइक नाउ इज द टाइम टू एस्केप, भागने का यही सही समय है, भाग लो। लेकिन आप लोग वीडियो से कहीं मत भागना, नहीं तो आपका जो लर्निंग है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप लोग मत भागो जाए भाइयों, आप लोग को नहीं भागना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, मत भूलिएगा। तो नाउ इज द टाइम टू एस्केप, द टाइम, अ टाइम या फिर एन टाइम भी नहीं होता है, अ टाइम। दिस इज जस्ट द थिंग आई वांटेड, मतलब मुझे जो चीज चाहिए था, जैसा चाहिए था, ये वैसा ही है। बिफोर द नेम ऑफ ए नेशन एंड समटाइम्स बिफोर द नेम ऑफ ए कम्युनिटी और ए क्लास ऑफ पीपल, लाइक द हिंदूज, क्लास ऑफ पीपल, कम्युनिटी, नेशन, द हिंदूज, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द सिख, द जैन। यहाँ पे सिख, जैन, हिंदू और भी जितने कम्युनिटीज हैं, मुसलमान है, क्रिश्चियंस है, और भी बहुत है, तो नाम तो बहुत से हैं, लिस्ट बहुत बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल में अगर मैं सबको इंक्लूड करना चाहूँ तो द हिंदूज, द सिख, द जैन्स, ये सब तो कम्युनिटी है, क्लास ऑफ पीपल है। लेकिन द इंग्लिश, अब यहाँ पे इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश बोलते हैं नहीं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं उन्हें हम द इंग्लिश कह के भी बोल सकते हैं। द फ्रेंच मतलब फ्रांस में जो लोग रहते हैं उन्हें भी हम द फ्रेंच कहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस व्हेन सच नाउन्स आर प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशंस, टू, इन, ऑन, एट एक्सेट्रा। अब प्रीपोजिशंस पे भी डिटेल्ड वीडियो आएगा, लेकिन फिलहाल इतना बस जान लीजिए, प्रीपोजिशन से ज्वाइन होता है और प्रीपोजिशन के बाद जब डायरेक्शंस आते हैं तब यूज होता है। एग्जाम्पल है द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि ये सब के पहले भी द यूज होता है, और प्रीपोजिशन कब यूज होता है? प्रीपोजिशन तो यहाँ पे नहीं है, थोड़ा आगे देखिए, कैप्टन कुक वेंट टू द ईस्ट, वेंट टू द ईस्ट, वेंट टू ईस्ट नहीं होता है, द ईस्ट होता है, मतलब वो पूर्व के तरफ गए हैं। अब यहाँ पे वेंट टू,
मतलब जाना, किसके तरफ, यहाँ पे जो डायरेक्शन इशारा कर रहा है वो प्रीपोजिशन कर रहा है, टू द ईस्ट। फिर है बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिनोट एन एब्स्ट्रैक्ट, लाइक वी शुड ऑलवेज लव द ट्रूथ। हर वक्त जो ट्रूथ है, सत्य है, वो प्यारा होना चाहिए हमें, मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए। तो द ट्रूथ ही होता है, ए ट्रूथ एंड ट्रूथ नहीं होता है। बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन नॉट मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव रहता है और जब कंपैरिजन होता है दो के बीच में, 2 पर्सन या फिर 2 थिंग। ध्यान रखिएगा कि 2 से ज्यादा अगर चीज या फिर पर्सन को लेके कंपैरिजन होता है तो वहां पे नहीं होगा, वहां पे उसका अलग रोल है। मैं फिर बता दूंगा फिर कभी, फिर किसी वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जान लें कि जब एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है और कंपैरिजन होता है 2 पर्सन या फिर 2 चीज के अंदर में, मतलब एग्जांपल है जॉन इज द वाइजर ऑफ द टू, जॉन इज द वाइजर ऑफ द टू। मतलब यहाँ पे 2 मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि जॉन और कोई भी है और 2 पर्सन है, नहीं, जॉन और उसका साथ कोई एक है, तो उन दोनों में जॉन ज्यादा वाइस है, मतलब जॉन ज्यादा बुद्धिमान है। टू मेक अ प्रॉपर कॉमन नाउन टू मेक अ प्रॉपर नाउन कॉमन, मतलब कोई प्रॉपर नाउन है उसे हम कॉमन नाउन बनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी द यूज होता है। जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे शेक्सपियर प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन नहीं है, वो प्रॉपर नाउन है। विलियम शेक्सपियर जो पोएट का नाम था, हम शेक्सपियर के साथ कालिदास का कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि शेक्सपियर जितना महान था, हमारे इंडिया में कालिदास भी उतने भी महान कवि थे। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइक एट लास्ट द फादर इन हिम स्टर्ड, मतलब यहाँ पे फादर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, पापा, पिताजी, वो कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरह यूज हुआ है। एट लास्ट द फादर, यहाँ पे ब्रैकेट में है द फादरली लव, मतलब पिता का प्यार। इन हिम वॉज स्टर्ड, मतलब जाग जाना, हिल जाना। तो अंत में उसके अंदर जो पितृत्व होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हिंदी हो गया, घबराइए मत, मैं आसान भाषा में बता देता हूँ कि पितृतुल्य मतलब पिता का प्यार, हम अगर सीधे बात में कहें तो पिता का प्यार, वो जाग गया था। फिर है विद द नेम्स ऑफ थिंग्स टिपिकल ऑफ देयर क्लास, लाइक द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मतलब जो हम ये सेंटेंस हम बहुत सुन चुके हैं, तो यहाँ पर भी द पेन यूज होता है, अ पेन नहीं, और द स्वॉर्ड, ए पेन या फिर एन ए स्वॉर्ड या फिर एन स्वॉर्ड नहीं, द पेन इज माइटियर देन द यूज्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट सेट 3। अब द के यूज के लिस्ट में सेट 3, ये सेट 3 है और ये लास्ट है, द के यूज का लास्ट रोल है। पहला है बिफोर न्यूमरल एडजेक्टिव्स शोइंग ऑर्डर, लाइक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 5th क्लास वेर एब्सेंट। यहाँ पे स्कूल का बात हो रहा है, तो स्कूल में क्लास 5 के सभी स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, मतलब वो नहीं आए थे। अब यहाँ पे 5th किया हुआ है, क्लास 5 भी तो बोल सकता था, हाँ बोल सकता था, लेकिन क्या है कि कभी कभी कुछ इंग्लिश को अगर घुमा के बोले तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा सुंदर होता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 5th क्लास, यहाँ पे 5th क्यों? स्कूल में सिर्फ 5 क्लास नहीं होता है, स्कूल में
क्लास 1 के पहले भी आता है, जैसे कि नर्सरी, प्रेप, KG1, KG2 और फिर 1 से एकदम क्लास 12 तक। तो 5th, बी बिफोर अ प्रॉपर नाउन प्रीसीडेड बाय मोर और लेस परमानेंट एडजेक्टिव लाइक द लेट गोखेल। द लेट गोखेल मतलब गोखेल कोई इंसान का नाम था, गोखेल नाम का कोई इंसान था, वो अब नहीं है, वो मर गए हैं। तो लेट, लेट मतलब यहाँ पे LAT लेट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, तो एक ही वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग भी एक होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे लेट, LAT लेट मतलब कोई लेट है, देर से आया है, वो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे लेट का मतलब ये है कि गोखेल नाम का जो इंसान था वो अब नहीं है, वो मर चुका है। तो द लेट, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो आएगा। इस लेट मतलब एक ही जैसे दिखने वाले वर्ड्स, एक ही जैसे सुनने वाले वर्ड्स, लेकिन मीनिंग्स अलग होते हैं, स्पेलिंग कभी कभी अलग होते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। फिर है द लवली हेलेन। ये सब प्रॉपर नाउन्स है और मोर और लेस परमानेंट एडजेक्टिव है, मतलब परमानेंट एडजेक्टिव। हेलेन बहुत सुंदर थी तो लवली होगा ही, तो इसके पहले द। फिर है बिफोर सेम एंड आफ्टर बोथ, ऑल एंड हाफ। बिफोर सेम एंड आफ्टर बोथ। बिफोर सेम मतलब सेम जो वर्ड है उसके पहले, और आफ्टर बोथ, बोथ के बाद, ऑल एंड हाफ, ये सब में भी द यूज होता है। दिस इज द सेम बिल्डिंग। बिफोर सेम, सेम के पहले द सेम। बोथ द स्टूडेंट बिलोंग टू द सेम क्लास। सेम द क्लास नहीं, द सेम क्लास। ऑल द वर्ल्ड नोज दिस। ऑल द वर्ल्ड, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत बता दिया कि आफ्टर बोथ, ऑल एंड हाफ, मतलब बोथ जो वर्ड है, ऑल और हाफ, ये तीनों वर्ड के बाद में आएगा द। ऑल द वर्ल्ड नोज दिस, हाफ द एप्पल्स आर रॉटन। समझ में आ रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। इन मेनी फिक्स्ड फ्रेजेस लाइक ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द डिफेंसिव, इन द लॉन्ग रन, ऑन द मार्च, इन द वे, in the wrong, all the same, all the more, to the utmost, to the contrary, on the way, ये सब कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, ये सब में भी द यूज होता है। तो गाइज, हमारा टॉपिक आर्टिकल्स पार्ट 1 आज यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन रुकिए, अरे आप लोग तो वीडियो बंद करने लगे। रुकिए, पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस था उसके आंसर्स तो अभी भी बाकी हैं, उसके आंसर्स तो देखने हैं। तो चलिए सही आंसर्स देख लेते हैं और अपने आंसर्स चेक कर दीजिए। तो जो सही आंसर्स हैं वो रेड इंक में लिखा हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है। अब अपने आंसर्स इससे चेक कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।